चलिए आज हम लोग जानेंगे अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो हमें देखने को मिलती है बोथ एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है ये हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है जो कि इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है एंड डिक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो जब मतलब हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी यूजुअली इसमें देखने को मिलती है। और इंसुलिन बेसिकली हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जो कि बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। एंड अगर हम देखें इसमें जो अपटेक होता है बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी वो हमारा अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के सेल्स स्टार्व हो जाते हैं, उनको बेसिकली ग्लूकोज नहीं मिल पाता क्योंकि वो ब्लड में ही रह जाता है। देन सबसे पहले आती है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में वी हैव टू टाइप्स, एक टाइप 1 हो गई और एक टाइप 2 हो गई। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, जिसमें कि हमारा बीटा सेल्स जो हैं वो बेसिकली अपने फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अच्छे से। और बीटा सेल्स जब फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमारा इंसुलिन नहीं सिक्रीट करेंगे, तो इंसुलिन ही सिक्रीट नहीं होता है। सो दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, राइट, पहली जो टाइप 1 होती है। अब इसमें क्या होगा कि ये 30 से कम एज वालों को, मतलब कम एज पे दिख जाता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर ऑटो इम्यून साइड पर होता है, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक तरह से है टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, इसमें जो कीटोसिस है, अभी हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कीटोसिस। तो जो कीटोसिस के चांसेस होते हैं वो द पेशेंट्स दे आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग कीटोसिस। ठीक है, और इसमें जो है वो कम परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, लाइक 5% ऑफ पॉपुलेशन आर अफेक्टेड बाय टाइप 1 डायबिटीज़। देन उसके बाद आती है हमारी टाइप 2 डायबिटीज़। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ना, ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारे GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं वो GLUT4 रिसेप्टर्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का अपटेक होता है बाय द सेल्स वो हमारा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन है, बीटा सेल्स भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, बट वो इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सिग्नलिंग है टू द GLUT4 वो अफेक्टेड है। GLUT4 मतलब बेसिकली जो होता है वो अफेक्टेड है, तो इसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक ही नहीं हो पा रहा सेल्स में, तो इस वजह से ब्लड का आपका शुगर लेवल्स बढ़ जा रहे हैं एंड सेल्स आर स्टार्व, बेसिकली दे आर स्टार्विंग। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है 40 साल से ज़्यादा के एज पे मतलब यूजुअली आपको देखने को मिल सकती है। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, इसमें हमारे पास हम बोल सकते हैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, ये इसके अंदर आती है। ठीक है, ड्रग्स या जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से इंड्यूस डायबिटीज़ है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर है। और जो हमारी इन्फेक्शंस की वजह से वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ की। अब जो टाइप 2 है ये कीटोसिस, दे आर लेस प्रोन टू डेवलपिंग कीटोसिस, ये कीटोसिस के लिए उतने प्रोन नहीं होते हैं। ठीक है, और ये इसमें से जो 60% लोग होते हैं वो ज़्यादातर ओबीस होते हैं। ठीक है,